चेयरमैन मेरी पसंद वेलफेयर माना भाई कोरंगी की कब्जा माफिया के जुल्म सितम का शिकार मसीही बिरादरी की आवाज़ बन गए। चेयरमैन मेरी पसंद वेलफेयर माना भाई अपनी टीम के साथ UC9 कोरंगी टाउनशिप पहुंचे, जहां के रिहायशी मार्शल मसीह नामी शख्स ने कब्जा माफिया की जानिब से मकान पर कब्जे और उन्हें घर से बेदखल किए जाने पर अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के हमरा एहतजाज किया। मार्शल मसीह का कहना था कि वो पिछले 30 साल से अपने मकान में फैमिली के साथ रिहाइश पजीर है, लेकिन कब्जा माफिया ने जाली फाइल बनाकर उस पर कब्जा कर लिया है और उसे बच्चों समेत घर से निकाल दिया है। अदालत में दरख्वास्त दायर की है, उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। माफिया एक ठीक है, 4-5 बंदे मिले हुए अलग गलों पे होमवर्क करके आते हैं, फाइलें लेके आते हैं, भाई घर हमारा है, वो खाली करवा लेते हैं। कुछ लोगों को धमकियाँ दे के जाते हैं, कुछ लोगों को पैसे की ऑफ़र करते हैं, यानी कि अलग अलग सब कुछ करते हैं। अब ये डॉक्टर नुमान जो आया, इसने इसी तरह पहले भी एक नीचे घर खाली करवा के उधर हॉस्पिटल बनाया हुआ है और वो बेचारा पागल हो गया, अंडे बेचता है ऊपर पहाड़ी पे। ठीक है, वो पहाड़ी पे अंडे बेचता है, जिसने पहले उसने घर खाली करवाया, वो उसने पूरा हॉस्पिटल उधर अपना बनाया। ये पूरा माफिया है, पूरा माफिया ये जो काम कर रहा है। तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इनके साथ लड़ सकूँ, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई खड़ा हो, कोई सरबरा खड़ा हो, हुक्मरान खड़ा हो जो मेरी मदद करे और मुझे इंसाफ दिलाए। हमने थोड़ा थोड़ा करके ये घर बनाया और उसने 2 लाख की फाइल लेकर और हमसे ये घर छीन लिया। हम हुकूमत से ये अपील करेंगे कि हमारी मदद की जाए, हमें ये घर वापस दिया जाए। मेरे बेटे ने घर बड़ी मेहनत नाल बनाया सी, सर्दियों के विच सानू घर बाहर कढ़ दिता, अपने घरों ही बेआब लोग करके। मेरे बच्चे का समान रोलदा फिरदा गलियां दे विच। मेरे बेटे दा सानू इंसाफ दे दो बस। क्रिश्चियन फैमिली ना बहुत बुरा होया है बेटे। इस मौके पर मुतलका UC ओहदेदारान मोहम्मद अशरफ, रियाज खान, जॉर्ज, सरदार मसीह और दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने मुतासरा शख्स मार्शल मसीह को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। मैं आप लोगों को यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह इंसाफ जो है वो हर गरीब अमीर के लिए जितनी मेरी ताकत हिम्मत है, मैं इंशाल्लाह हर मज़लूम के साथ खड़ा हूँ। बाकी ये जो फ़ाइलों का मसला है, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी तह तक जाया जाए। अगर इसकी ज़ाहिरा उन्होंने इनको कोई फ़ोटोकॉपी भी दिखाई होगी या कोर्ट में कुछ लगाया होगा, तो आप अपने वकील से वो फ़ाइलों की फ़ोटोकॉपी लें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आया वो भी KDA की जो है वो रजिस्टर्ड है या ऐसे किसी फैक्ट्री में बनी हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बीमारी ये है हमारे इन एरियो में कि कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये फाइलें बन रही हैं। हम उस फैक्ट्री तक भी पहुँचेंगे और इंशाल्लाह आपको भी जो है इससे आगाह करेंगे। ये आबादी जो है स्टाम्प पेपर पर पूरी बैठी हुई है, स्टाम्प पेपर बैठी हुई है। आज से इनको 50 साल हो गए हैं तकरीबन। इन लोगों ने अपनी मजदूरी कर के घर बनाए। अब घर बना के अब इनको याद आ रहा है 50 साल से कि अब हमारा ये फैले बनी हुई है हमारे घर की, ये घर खाली कर दो। और अपनी हम कौम के साथ खड़े हुए हैं और पूरा भरपूर ताउन से ये हम इनके साथ ताउन करेंगे, ये हमारे साथ ताउन करें। हम इनको जो KDA में जो फाइलें बनाई हुई हैं हम इनको कैंसिल कराएंगे। एहतजाज के दौरान शफीक नामी एक और मसीही ने भी बताया कि उसे भी कब्जा माफिया की जानिब से घर खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं। मुतलका हुकाम नोटिस लें और कब्जा माफिया को बेनकाब करके जाली फाइल्स का धंधा बंद कराएं। कोरंगी डाई नंबर 2.5 में रहता हूँ, F48 में। तो मेरे को 40 साल इस घर के अंदर रहते हुए हो गए। तो 2 हफ्ता पहले धमकियाँ दे के गए घर, हमें परेशान के गए हैं। तो बिजली भी लगी हुई है, गैस भी हमारा घर का लगा हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है। तो अब ये परेशान करते हैं बार बार आके हमें। इस मौके पर चेयरमैन मेरी पसंद वेलफेयर माना भाई ने मुतासरीन मार्शल मसीह और शफीक मसीह को तसल्ली देते हुए कहा कि मसीही बिरादरी लावारिस नहीं है। माना भाई ने कहा कि मेरी पसंद वेलफेयर एसोसिएशन उनके साथ है। हम मुतासरीन को अदलिया और दीगर मुतलका इदारों से इंसाफ दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे।